हेलो, आ जाइए साथियों। दी अचीवर्स चॉइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हैं एडजेक्टिव क्लोज का चैप्टर चल रहा था, उसका सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को ऑपरेट करेंगे और ये दैट बहुत स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि वाक्य लगता ऐसे है जैसे कि यहाँ हु आना चाहिए लेकिन दैट आ जाता है, लगता है हुम आना चाहिए दैट आ जाता है, लगता है विच आना चाहिए लेकिन दैट आ जाता है। तो यहाँ डेट के कुछ विशेष बातों को हम ऑपरेट करने जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउन दैट की तरफ। चलिए जी, सबसे पहली बात कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है वो लगा करके इसके आगे का जो क्लॉज है उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज में किस नाउन के आगे ले जाओगे। ये वाली तो बात ठीक वैसी ही है जैसी आपने अब तक पहला पार्ट हु, हुज और होम में देखा था। जिस तरीके से क्लोज जिस नाउन की बात कर रहा होता है उसी के ठीक आगे यहां जाता था, वैसे ही डेट वाला क्लोज जाएगा। ये बात ठीक वैसी ही है जैसी आपने विच का भी आगे नाउन यदि दिया हुआ रहे तो हुज ही लगता है, ये तो कॉमन ही था, है ना। और ऑब्जेक्टिव अर्थ में भी आपने देखा विच, इन दोनों पर आप स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन में काम करके आए हो। तो जिस तरीके से एक क्लोज इन में जाता था ठीक उसी तरह से डेट में जाएगा। तो फिर डेट की विशेष बात क्या है? डेट की विशेष बात यह है कि जहां विच और हु लगना चाहिए, जहां होम और विच लगना चाहिए, उनकी जगह कई बार दैट आ जाता है। लेकिन दैट यदि आता है तो ये अपनी कुछ विशेष शर्तें रखता है। तो आज हम उन विशेष शर्तों के साथ काम करेंगे। और अगेन अदर जो कुछ रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, जैसे हम कहें कि यदि प्लेस के रूप में कोई नाउन आ रहा है हम वेयर लगा सकते हैं, है ना। टाइम के रूप में कोई नाउन आ रहा है हम व्हेन लगा सकते हैं। वर्ड आ जाए द रीजन, कारण, इसके लिए रीजन नाउन लिखा हुआ रहना चाहिए, हम वाई भी लगा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही यूं कहूं कि 1% के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे विशेष हु, हुज, होम, विच, हुज, विच, और इसके बाद का रोल दैट का। लेकिन दैट के साथ हम ये इसलिए भी देख रहे हैं कि इनमें से भी लगता तो है कि वेयर आना चाहिए लेकिन दैट आ जाता है। ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं उनके साथ हम आज का सेशन बढ़ाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं दैट के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो, आपका जो नाउन है, चाहे वो नाउन पर्सन हो, यानी आपका हु, हुज, हुम वाला कॉन्सेप्ट, या फिर थिंग हो, या फिर एनिमल हो, यानी कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट था विच वाला ये हो, इन दोनों ही कंडीशन में नाउन चाहे कोई भी हो इनमें से, इनके लिए दैट लग सकता है। तो आगे वाला क्लोज किस तरह से बिहेव होगा उसकी सबसे पहली बात ध्यान रखना कि यदि ये जो नाउन आ रहा है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यदि ये नाउन आ रहा होता है और अब हमें अगला क्लोज जोड़ना होता है, चाहे तो हु के अर्थ में, चाहे होम के अर्थ में, और चाहे विच के अर्थ। नोटिस करना मैंने यहां पर हुज नहीं लिखा है, तो हुज वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको तो छोड़ देना, और उसके अलावा हु, हुम या विच, यानी सब्जेक्ट हो कोई पर्सन, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अर्थ में तो आपका हु और होम लग सकता है, और थिंग एनिमल हो तो विच लग सकता है। ठीक है, कैसे सर डिटेल ये कुछ समझ में नहीं आ रही है तो पहले कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, देखना। दो अलग अलग सेंटेंस है कि आई मेट अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर से मिला। ठीक है, अगला वाक्य है कि लेज, वह खेलता है क्रिकेट। जोड़ो जी, किससे जोड़ोगे? तो यदि जोड़ना ही है तो हमने देखा ही आ रहा है किसी पर्सन के लिए, या ही के लिए तो नहीं आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है। तो यदि ही कटेगा तो सब्जेक्टिव अर्थ में हम कहेंगे हु जुड़ेगा। हमारा क्लोज हो गया हु प्लेज क्रिकेट। सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु,
कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोज, हु प्लेज क्रिकेट, जाएगा कहाँ, प्लेयर के ठीक आगे। तो ये वाक्य हमारा हो गया, आई मेट ए प्लेयर हु प्लेज क्रिकेट, मैं कैसे प्लेयर से मिला जो क्रिकेट खेलता है। लेकिन यदि यहां पर आप देखना, हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये नाउन आ रहा होता है, मतलब यदि वाक्य होता कि आई मेट द बेस्ट प्लेयर, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जितने हैं उनमें सबसे सुपर, मैं उस सबसे अच्छे प्लेयर से मिला, यहां फुल स्टॉप हो गया। अगला वाक्य है ही प्लेज क्रिकेट, तो हम कहेंगे जी अब इस ही को हटा करके हु नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हु प्लेज क्रिकेट जो सेम क्लोज बना था, ये बनने के बाद हम जिस नाउन के आगे इसको रखने वाले हैं वो नाउन अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री ले रहा। तो दैट की पहली कंडीशन ध्यान रखना, यदि उस नाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो हु की जगह या फिर हुम की जगह है या फिर विच की जगह, इन तीनों की जगह दैट ले लेता है। ये वाक्य बनेगा आई मेट द बेस्ट प्लेयर दैट प्लेज क्रिकेट। ओके सर, ध्यान में रहेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और देखिए। सिमरन वर्क्स विद अमित, सिमरन जो है वह अमित के साथ काम करती है, ठीक है। अगला वाक्य है सी इज द टॉलेस्ट गर्ल। अब इस वाक्य को मैं 2-3 तरीके से बनाऊंगा, हर तरीके के अंदर आप नोटिस जो करोगे वो ये कि हमारी ये बात कहाँ लागू है। हमने कहा साहब सी, ओके, सी हटेगा, हु जुड़ेगा, ओके। अब ये हु जुड़कर उठ करके कहाँ जाएगा, सिमरन के आगे। अब हम ये कह रहे थे कि जिस नाउन के आगे लेके जा रहे हो ना, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं है तब तो हु, और यदि ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ है तब, यानी ये कि यदि मैं इसको यूं लिखता हूं कि सिमरन, सिमरन के आगे मुझे वो क्लॉज लेके आना है, अब तो हु ही जुड़ेगा, हु इज द टॉलेस्ट गर्ल। देखो मैं इस नाउन को एडजेक्टिव क्लोज बना करके यहां नहीं रखता हूं, इसके आगे नहीं रखता हूं, मैं तो सिमरन के आगे रखता हूं, सिमरन के साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा अभी दैट वाला रूल नहीं था, ठीक है। ये तो सीधा रख दो, वर्क्स विद अमित, ओके, वर्क्स विद अमित, क्लियर। लेकिन यदि मैं इस क्लोज को उठा करके यहां ले जाता हूं तो यहां तो कॉम्प्लीमेंट है, सी कौन, सिमरन, तो मेरा वो वाला क्लोज क्या बन गया, यदि मैं उसको पहले लाऊंगा तो आपने फर्स्ट वर्क जो किया था, फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हम जो पहला पार्ट लिख रहे हैं वो नाउन होना चाहिए, सेकंड यूज प्रोनाउन का करेंगे। यदि नाउन और प्रोनाउन के यूज में आपने बात देखा, पहले प्रोनाउन और फिर नाउन गलत हो जाएगा, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। यानी ये कि इस वाक्य के अंदर प्रिंसिपल क्लोज सिमरन वर्क्स विद अमित, और वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। यदि मैं उसको प्रिंसिपल क्लॉज बना देता हूं तो वो मैं पहले रखूंगा, वो पहले रखूंगा तो देखो ये वाक्यों का फॉर्मेट किस तरीके का बन गया। ये हो गया पहला वाक्य, तो ये कि सिमरन, वो वाला वाक्य पहले यदि लिखा जाएगा, इज द टॉलेस्ट, सिमरन इज द टॉलेस्ट गर्ल, ओके। अब ये वाला वाक्य फिर आगे जाएगा तो सिमरन की जगह प्रोनाउन, तो ये वाक्य हुआ क्या, सी वर्क्स विद अमित, सी वर्क्स विद अमित। अभी भी देखना वाक्य का घुमाव क्या है। यदि मुझे प्रिंसिपल क्लोज इसको बनाना था तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस कुछ यूं लिखे जाएंगे, ओके। अब इसके अंदर यदि मैं सी को हटाता हूं
हु जोड़ करके इस क्लोज को लेकर के जाता हूं कहां, यहां सिमरन के आगे। तो अगेन हम देखेंगे सिमरन के साथ तो कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सिमरन, वो वाक्य आ गया हु वर्क्स विद अमित। यहां हु ही आएगा क्या सर, बिल्कुल हु ही आएगा, हु वर्क्स विद अमित। ये हो गया अब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज ये बन रहा है, और प्रिंसिपल हमने इसको बना दिया, इसको सिमरन इज द टॉलेस्ट गर्ल। अब बचा हुआ क्या आ जाएगा, सिमरन हु वर्क्स विद अमित इज द टॉलेस्ट गर्ल। ये लो जी, इस वाक्य में क्या हो गया, हमने प्रिंसिपल क्लोज इसको बना दिया है, तो सी की जगह सिमरन ने ले ली, ये पहले रखा गया, और इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बना दिया, सिमरन की जगह सी लगाते हुए हमने जब इस क्लॉज को सिमरन के आगे रखा तब तो ये बन गया हु वर्क्स विद अमित। अब हम यहां देख रहे हैं कि सिमरन और टॉलेस्ट गर्ल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, सिमरन ही टॉलेस्ट गर्ल है और टॉलेस्ट गर्ल सिमरन। कहने का मतलब ये सी इसके लिए भी तो हो सकता है, क्योंकि ये और ये तो एक ही है। हाँ सर, ये बात भी ठीक है। तो यदि मुझे इस क्लोज को उठा करके इस नाउन के आगे रखना होता तो मेरा वाक्य होता सिमरन इज द टॉलेस्ट गर्ल, सिमरन वह सबसे लंबी लड़की है। अब मैं ये नहीं कह सकता हु वर्क्स विद अमित, क्यों, क्योंकि अब जिस नाउन के लिए मैं इस क्लोज को रख रहा हूं, है ना, हु वर्क्स विद अमित, क्लोज तो यही जुड़ना चाहिए था, लेकिन अब मैं जिस नाउन के लिए इस क्लोज को रख रहा हूं, ये हु जिसके लिए आ रहा है, देखो इसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ रही। तो यदि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आने वाले नाउन के आगे आपको रखना है तो ये आपका हु हो, चाहे विच हो, चाहे होम हो, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, दैट। अभी आपका क्लोज हो क्या बनता, सिमरन इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट वर्क्स विद मी। ओके, उम्मीद है दैट का पहला रूल, जिस नाउन के साथ हम लगा रहे हैं उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री यदि बन रही हो तो हम हु की जगह या विच की जगह या फिर होम की जगह, इन तीनों की ही जगह हम दैट लगाएंगे। ओके, चलिए जी देखते हैं दैट की दूसरी बात। पहली आपने देख ली सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, दैट की दूसरी बात ध्यान रखें, यदि जिस नाउन के साथ आप लगा रहे उस नाउन के साथ में सुपरलेटिव डिग्री के बजाय ऑल आ गया, सेम आ गया, ओनली आ गया, ऑल सेम ओनली, ठीक है, या फिर अकेला वर्ड आ गया एवरीथिंग नथिंग, है ना, इनके साथ भी डायरेक्टली हम किसका प्रयोग करेंगे, ऐसे नाउन का प्रयोग हो तो उसके आगे भी वही रिप्लेसमेंट ध्यान रखना, खाली हु हुम या विच आपको लग रहा है आना चाहिए तो इनकी जगह रिप्लेस होकर के कौन आएगा, दैट है, ठीक है, ऑल सेम ओनली नथिंग एवरीथिंग, ये सब देखने को यदि मिल जाए तो ठीक है। अगेन ध्यान रखना हुज के ऊपर दैट अप्लाई नहीं होगा, हुज पर दैट अप्लाई नहीं होगा। कैसे, वाक्य देखते हैं हम, अनिल हैज या द bet you have lost it, you have lost it yesterday, तुमने इसको कल खो दिया है, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग प्योरिटी की यदि बात करें तो हैड विल बी बेटर। चलो यहाँ हम टेंस वगैरह की प्योरिटी में ना ही उलझें तो बेटर रहेगा। देखो अगला वाला वाक्य कह रहा है यू हैड लॉस्ट इट, आपने ये खो दिया।
सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यदि इट हटा तो बचे हुए क्लॉज के स्टार्टिंग में हमने जोड़ा विच। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लॉज बना विच यू हैड लॉस्ट यस्टरडे। ये जाएगा कहां, जिसकी बात हो रही है बैट के आगे, तो आपका वाक्य बना क्या, अनिल हैज द बैट, अनिल के पास वह बैट है, कौन से वाला बैट, विच यू हैड लॉस्ट। अब ये इतनी आएगा वापस, इस ईट की पूर्ति इसने कर दी है। यस, बताओ जी कोई डाउट। लेकिन यदि ये वाक्य यूं होता कि अनिल हैज द सेम बैट, अनिल के पास तो ठीक वो वाला ही बैट है, यू हैड लॉस्ट इट यस्टरडे। अब समझना यहां सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, आप इट को हटा करके विच जोड़ना शुरू करोगे। ओके, बस ये सिलेक्शन ही गलत हो गया है, इसलिए गलत हो गया, विच है तो सही, लेकिन ये इट आ रहा है बैट के लिए, हमें ले जाना है क्लोज बैट के ठीक आगे, और जिस नाउन के आगे आप ले जा रहे हो उसके साथ क्या वर्ड आ रहा है, सेम। तो ये बनेगा कि अनिल हैज द सेम बैट विच यू हैड लॉस्ट यस्टरडे, नहीं दैट यू हैड लॉस्ट यस्टरडे, ये बन गया दैट यू हैड लॉस्ट यस्टरडे। क्लियर। कब, जब उस नाउन के साथ सेम, ओनली, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए दैट की तीसरी कंडीशन देखते हैं। दैट की तीसरी कंडीशन ये होती है साहब कि यदि एक आ रहा है WH वर्ड, जो आ रहा है किस रूप में, आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के। आपने देखा जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं ये WH वर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, WH वर्ड, यही तो बात है। तो यदि आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सेम नहीं आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट। सेम का मतलब समझना, हु से प्रश्न है, आपको भी वापसी हु ही लगाना है, तो सेम हो गया, इसकी जगह क्या रखा जाएगा, दैट। ओके, विच से पर्सन है, आपको वापस क्या लगाना है, विच, नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, दैट। व्हाट से पर्सन है, आपको भी वापसी क्या लगाना है, वही व्हाट लगाना है, सेम WH वर्ड रिपीट नहीं होगा, क्या आएगा, दैट। तो सर यदि ऐसा सीन बने कि हु से पर्सन है और हमारा आ रहा है हुम, तो क्या दैट लगेगा, नहीं लगेगा, यहां तो हुम ही लगेगा। हु से प्रश्न है, आपके आना चाहिए हुज, आपके हिसाब से हुज ही लगेगा, सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर। कैसे, इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल में समझते हैं। देखना, एक वाक्य है, रमेश इज द पर्सन, रमेश ही वह पर्सन है। अगला वाक्य है ही कॉल्स यू, वह तुमको फोन करता है। क्या जुड़ेगा, सर रमेश इज द पर्सन हु कॉल्स यू, रमेश ही वो शख्स है जो तुमको कॉल करता है, हु जुड़ा। लेकिन यदि ये वाक्य होता हु इज द पर्सन, वह पर्सन है कौन, हु इज द मैन, हु इज द बॉय, ठीक है, ही कॉल्स यू, वह तुमको फोन करता है। इस वाक्य के अंदर आप देखिएगा साहब, हमारे हिसाब से तो ही कटेगा, हु जुड़ेगा। हु किसके आगे जुड़ेगा, ये तो प्रश्न है, इसके आगे जाएगा। अब हम कहेंगे कि हु से ही तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन रहा है
और हु ही रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। ऐसी कंडीशन में हु की जगह कौन ले लेगा? दैट। तो वाक्य क्या हुआ? वाक्य हुआ आपका हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन दैट कॉल्स यू। वाक्य प्रश्नवाचक होगा। क्यों? ये वाला तो प्रश्नवाचक नहीं, लेकिन देखो ये प्रश्नवाचक ही वाक्य बन रहा है, और जैसे ही दोनों जुड़े तो वाक्य तो अभी भी इंट्रोगेटिव ही तो है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाक्य, जिस तरीके से आप नाउन क्लोज में करते थे कि वाक्य यदि प्रश्नवाचक होता है तो वो प्रश्नवाचक नहीं रहता, वो यहाँ एडजेक्टिव क्लोज में नहीं होगा। वो बात जो प्रिंसिपल क्लोज में है कि जो कितनी रहेगी, हु इज द पर्सन, वह शख्स कौन है, सवाल अभी भी इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा। सीखने की, देखने की जो बात यहाँ थी कि जो हु अब तक लगा रहे थे वो क्या आएगा? दैट आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए जी, ये थी आपकी सेम WH वर्ड का कॉन्सेप्ट, यहाँ आपने देखा। और ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया था दैट की 5 टोटल कंडीशन होती है, और 5 को नोटिस कर लेना। मैं कहूँ किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आगे तक यदि रिलेटिव प्रोनाउन पूछे जाते हैं, उनमें सबसे स्पेशल दैट होता है। बस वो इसीलिए होता है कि दिखता क्या ही है, आता क्या ही है ना। चलिए चौथा हम देखते हैं। देखिए आपने कहा कि पर्सन के लिए हु लगाते हैं या हुम लगाते हैं। आपने कहा कि थिंग आ जाए या एनिमल आ जाए, तो इनके लिए सब्जेक्ट के अर्थ में विच लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के अर्थ में भी विच। हमने कहा इनमें से कोई भी आ जाए, यदि हुज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तब तो हुज आएगा, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल। तो हुज वाले कॉन्सेप्ट को तो दैट प्रभावित करता नहीं है, लेकिन हु, हुम और विच आ रहे होते हैं तो देखना, पर्सन के लिए हु, हुम, थिंग के लिए विच विच। लेकिन यदि कोई वाक्य ऐसा बन जाए जिसमें आपका नाउन न तो पर्सन है और न थिंग है, बल्कि दोनों है, यानी एक पर्सन है हु वाला और एक थिंग या एनिमल में से कोई सा है विच वाला, इनके लिए अब लगाना हो तो बताओ विच लगाओगे? हु नाराज। हु लगाओगे? विच नाराज। तो इन दोनों को राजी करने के लिए हम क्या रख रहे हैं? दैट रख रहे हैं। कैसे? समझना। A man is standing there. एक मैन वहां खड़ा हुआ है, ठीक है। हम कह रहे हैं he is blind, वह अंधा है। कौन अंधा है साहब? ही कौन? एक मैन। पर्सन है, हमने कह दिया जी हु। आपका वाक्य आपने जोड़ के कह दिया ए मैन। यहाँ ए का दे में कन्वर्जन ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यदि एडजेक्टिव क्लोज साथ में जुड़ जाता है वो नाउन स्पेसिफिक बन जाता है, और उसमें हम ए के बजाय द मैन करेंगे तो ज्यादा बेटर है ना। तो यहाँ का ए अगला एडजेक्टिव क्लोज बनने की वजह से स्पेसिफिक हो रहा है ये मैन, इसलिए द का प्रयोग। ठीक है, द मैन हु इज ब्लाइंड, वह आदमी जो कि अंधा है, इज स्टैंडिंग देयर, खड़ा हुआ है वहां पर, इज स्टैंडिंग देयर। जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। इसमें प्रिंसिपल क्लोज तो बन रहा है द मैन इज स्टैंडिंग देयर, और एडजेक्टिव क्लोज बन रहा है हु इज ब्लाइंड। यदि मैं कहूं मुझे हु इज ब्लाइंड, ये जो वाक्य क्लोज आपने बनाया इसको तो बनाना है प्रिंसिपल, और इसको बनाना है सबऑर्डिनेट क्लोज या एडजेक्टिव। तो कैसे बनेगा? तो मेरा वाक्य होगा ही की जगह मैं नाउन उठा लाऊंगा, द मैन इज ब्लाइंड। ठीक है, तो मेरा वाक्य होगा द मैन इज ब्लाइंड। क्लियर? अब कौन आदमी अंधा है इसकी जगह में रखूंगा ही, क्योंकि बाद में रखा जाएगा। इस हु को काटा और ही को काटा और हु आ गया। तो मैं कह रहा हूं द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर।
इज ब्लाइंड। वाकई ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, इसमें भी हम एडजेक्टिव क्लोज ही यूज ले रहे हैं। अंतर ये हो गया, ये वाले वाक्य में प्रिंसिपल क्लोज ये था, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, और सबऑर्डिनेट क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज था हु इज ब्लाइंड, इसमें हमने अपोजिट कर दिया, द मैन इज ब्लाइंड प्रिंसिपल बन गया, और इस वाले को हमने सबऑर्डिनेट कर दिया या एडजेक्टिव क्लोज कर दिया, हु इज स्टैंडिंग देयर। हम इन बातों को अभी तक तो पिछले कॉन्सेप्ट से जोड़ करके कर रहे हैं, जिस बात को यहां अप्लाई करना था वो वाक्य बनाते हैं। अब देखना, ए मैन एंड अ डॉग, एक आदमी और एक कुत्ता, आर स्टैंडिंग देयर, वहां पर खड़े हुए हैं, आर स्टैंडिंग देयर। ओके, अगले वाला वाक्य है दे आर ब्लाइंड, वे लोग अंधे। अब समझिए, प्रिंसिपल में यदि पहले को बना रहा हूं, इसको सबऑर्डिनेट बनाऊंगा, तो दे किसके लिए आ रहा है, एक आदमी और एक कुत्ते के लिए, एक पर्सन है और एक एनिमल है। अब मैं देखो न तो हु में चेंज कर सकता हूं, हु आर ब्लाइंड, क्योंकि हु तो इसके हिसाब से लगता है, और न मैं विच में चेंज कर सकता हूं कि विच आर ब्लाइंड, क्योंकि विच खाली डॉग के लिए रहता है, इसके लिए नहीं लगता है। तो ऐसे में जब ये दोनों हु और विच लड़ेंगे, इन दोनों की लड़ाई समाप्त कर देगा दैट आर ब्लाइंड। वाक्य बनेगा, ए की बजाय क्या लगा दे हम, अब दे लगा दे, क्योंकि स्पेसिफिक बन गया। तो हम कहेंगे द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग, वह आदमी और वो कुत्ता, कौन से वाले, दैट आर ब्लाइंड, जो कि अंधे हैं, दैट आर ब्लाइंड। ओके, दैट आर ब्लाइंड, बचा हुआ रखो, आर स्टैंडिंग देयर, आर स्टैंडिंग देयर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, एडजेक्टिव क्लॉज कॉम्प्लेक्स ही बना दिया। प्रिंसिपल है द मैन एंड द डॉग आर स्टैंडिंग देयर, सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट आर ब्लाइंड, अपोजिट करता है। अपोजिट मतलब इसको बनाते हैं प्रिंसिपल, तो हम कहेंगे इसकी जगह ले आएंगे नाउन को। क्या हुआ, सर हमने कहा द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग, दे वहां पर चला गया, इस दे की जगह दैट आर स्टैंडिंग देयर। अब हु नहीं आएगा, वही दैट आर स्टैंडिंग देयर, दैट आर स्टैंडिंग देयर। अब बचा हुआ वाक्य ये वाला, आर ब्लाइंड, ये लो जी, आर ब्लाइंड। क्लियर, इसमें खाली प्रिंसिपल क्लोज चेंज किया है, प्रिंसिपल क्लोज एडजेक्टिव में हो गया, एडजेक्टिव प्रिंसिपल में चेंज कर दिया। अभी भी ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है और ये वही तरीका है। ओके, तो इसके अंदर हमने दैट क्यों यूज लिया, क्योंकि ये क्लोज हम जिस नाउन के आगे लेके जा रहे हैं वो एक पर्सन, यहाँ पर द मैन होगा भाई, है ना, पर्सन और डॉग, यानी एक एनिमल दोनों है, तो इन दोनों के लिए अब हम हु और विच की जगह है दैट यूज लें। उम्मीद है चौथा कॉन्सेप्ट क्लियर, और दैट का सबसे अंतिम पांचवा कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिफ्थ वन। देखिए, जिस नाउन के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, अगले वाले क्लॉज में उस नाउन का जो भी प्रयोग हो रहा है वो किसी प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, यानी वाक्य प्रेपोजिशन पर एंड तो हो रहा है, लेकिन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ये ऑब्जेक्ट वही नाउन है जिसके बारे में आप बात कर, तो ये प्रेपोजिशन जो है ना, ये उसको स्पेसिफिक बना करके दैट में कन्वर्ट करा देगा उस क्लॉज को। कैसे, थ्योरेटिकल बात डायरेक्टली समझ में नहीं आती है, आई नो इट, बहुत अच्छे से हमने इस बात का एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन अब इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से। देखना, हमने कहा कि रमेश इज
इन द पार्क। रमेश किस में है? पार्क में। यू वर आस्किंग फॉर हिम। बहुत अच्छे से देखो, तुम उसको उसके बारे में पूछ रहे थे, यू वर आस्किंग फॉर हिम। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। आप कहोगे सर हिम आ रहा है, ओके, तो हुम जोड़ दें स्टार्टिंग में, ओके। तो आपका क्लास हो गया होम यू वर आस्किंग फॉर, ओके। अब यहां जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होना वो देखना कि फॉर एक प्रेपोजिशन, फॉर के ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इसको रखना है। तो साहब यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको रखना है तो ये होम चेंज होगा किसमें? दैट। ठीक है। और ब्लैंक वाले जो वाक्य पूछे जाते हैं गैप फिलिंग में, उसमें हमें ये देख लेना होता है कि नाउन चाहे कोई भी है, अगले वाले क्लोज में यदि फॉर के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट वही नाउन है जिसके लिए आप इस क्लॉज को रख रहे हो, तो फिर वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे होम का है चाहे विच का है, हुज पर अप्लाई नहीं होगा। ये आज का 5वां कॉन्सेप्ट। इस हिसाब से ये वाक्य क्या बन गया? ये वाक्य यदि आपने बनाया होता कि रमेश, यदि आपने बनाया होता रमेश whom you were asking for, रमेश whom you were asking for, ठीक है, और बचा हुआ कि ये लिख दिया इज इन द पार्क, इज इन द पार्क। तो साहब ये वाक्य हो गया गलत। खाली किसकी वजह से? खाली एक इस होम की वजह। क्यों? क्योंकि साहब ये रमेश जो है इस क्लोज के अंदर जो जगह ले रहा है वो प्रेपोजिशन के बाद की जगह ले रहा है। प्रेपोजिशन के बाद ही हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एक प्रोनाउन के रूप में करना था। तो यहां पर अब ये होम चेंज में होगा, इसमें दैट। तो ये तो हुआ गलत, और यहां दैट लगाते ही दैट यू वर आस्किंग फॉर। अब आपका प्रिंसिपल जो का त्यों है, ये कॉन्सेप्ट हो गया सही। ओके, बस दैट की इन 5 बातों को ध्यान में रखना। ये 5 बातें आपको सीनियर तक के एग्जाम्स में तो मोस्टली जो पूछा जाता है ये गैप फिलिंग करवाया जाता है, और गैप फिलिंग में हु, हुज, हुम, विच और दैट, 5 से आउट कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि 2 क्लोज देकर के जोड़ने के लिए भी कह दिया तो हु, हुज, हुम और विच के क्लोज तो बहुत कॉमन है, उनमें यदि एक वाक्य घुमा करके ढंग से दैट का दे दिया तो दैट के लिए खाली ये 5 बातें ध्यान रखना। कुछ एक्सरसाइज के अंदर हम बहुत से ऐसे वाक्य लेंगे जिनके अंदर हम इस तरह से चेंज करेंगे जहां लग हो रहा है आना दैट। तो यदि ऐसे वाक्य पूछ लिए जाए तो हमें लग तो जाएगा कि शायद सही है वाक्य, लेकिन गलत हो जाएगा यदि हमने दैट की 5 कंडीशंस को नहीं देखा। ओके साथियों, तो चलिए एक बार दैट की 5 कंडीशन को एक जगह एक स्लाइड में मैं रिवाइज कर देता हूं। क्या? जिस नाउन के साथ हमें अगला क्लोज जोड़ना है, यदि उस नाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो दैट, उस नाउन के साथ यदि ऑल, सेम, ओनली ये शब्द आ गए, एवरीथिंग, नथिंग ये शब्द आ गए, या फिर ये तो अकेले भी आ सकते हैं, ऑन, ये एवरीथिंग, नथिंग, ऑल ये अकेले भी आ सकते हैं, इनके आगे लगाना हो तो सीधा दैट लगेगा। तीसरी बात आपने कही थी, आगे पीछे हो जाओ चाहे कोई बात नहीं, है ना, पर्सन प्लस थिंग एनिमल दोनों के लिए काम में लेना हो दैट काम में लेंगे। चौथी बात आपने कही थी सेम WH वर्ड, हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना वो ठीक वह है जिससे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन रहा है, तो सेम WH वर्ड रिपीट नहीं करेंगे, वो दैट ले जाएगा। और यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो भी हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ये 5 बातों को ध्यान में रखना। हु, हुज, हुम, विच जनरल तरीके से जो लगते हैं उनमें दैट इनको प्रभावित करता है, खाली हु को, हुम को और विच को, हुज को प्रभावित नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। बस
चाहे 500 बातें आ रहे हैं, लेकिन हुज आना हो तो हुज ही आएगा। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए चाहे अब हमें 2 वाक्य जोड़ने पड़े, जोड़ने का सेम तरीका जो हमने पार्ट 1 में देखा था वही रहेगा। सिलेक्शन सही का करो, उसका यूज वहां करके कंस्ट्रक्ट कर लो, आपका क्लोज क्या बनेगा और वो क्लोज उठ करके जाएगा कहाँ, इन 3 बातों को ध्यान में रख के आप कर लोगे। ठीक है, अब ये बातें यहां तक की जो देखी, गैप फिलिंग में यदि पूछी जाती है तो किन अंतरों के साथ हमें देखना होता है, उसके लिए आप आ जाइए। अभी तक आपने जितने भी देखे हैं, हु, हुज, हुम, विच और दैट, इन सभी को आप यहाँ भरेंगे। और ये भरने से पहले एक बार थोड़ा सा वेयर वाला और वो जो डब्ल्यूएच वर्ड वाला रहा था, एक बार वो देख लेते। देखो, स्थान के रूप में यदि यूज लेना हो, देखना, ही लिव्स इन जयपुर, वह तो जयपुर में रहता है। ठीक है, आई हैड वंस गॉन देयर, मैं भी वहां एक बार गया हुआ। देर आ रहा है स्थान के रूप में, प्लेस के रूप में, तो सब प्लेस के रूप में हम वेयर का यूज करेंगे। वाक्य बनेगा क्या, ही लिव्स इन जयपुर, ये क्लॉज यूं का हो गया। आगे बढ़ा, देर हट करके यहाँ पूरे क्लॉज के स्टार्टिंग में वेयर जुड़ करके आपका क्लॉज बन गया वेयर। आई हैड वंस गॉन, वेयर आई हैड वंस गॉन। ठीक है, तो प्लेस के रूप में वेयर लगता है। इसी तरह से टाइम के रूप में कि इट वॉज संडे, यह संडे था। हालांकि टाइम वगैरह हैं ये एडवर्ब के रूप में यूज ली जाती हैं, लेकिन जब नाउन संडे लिखा हुआ रहा है और इस नाउन को आपको मॉडिफाई कराना हो तो ये एडजेक्टिव क्लोज के रूप में भी हम कह सकते हैं खाली। और 101% तो एडवर्बियल क्लोज में ही जाएगा। कहाँ अंतर है वो देख रहे हैं, इसलिए कि इस अंतर को भी आपका डेट प्रभावित करता है। डेट की 5 कंडीशन में यदि ये सारी बातें आ जाती हैं तो वो चाहे वेयर का हो चाहे व्हेन का हो, ये सारों को डेट लेके जा सकता है। तो इट वॉज संडे, ठीक है, वी मेट दैट डे फर्स्ट टाइम, हम तो उस दिन पहली बार मिले। ठीक है, तो यहाँ उस दिन, कौन से दिन, संडे वाले दिन। संडे को मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा कि इट वॉज संडे, इसकी जगह व्हेन, यह संडे था, वो वाला समय जब, यहाँ गया व्हेन वी मेट फर्स्ट। ये हमने पहली बात की थी, 1% में ध्यान रखना है। हाँ, ऐसा भी वेयर भी आ सकता है। थिंग दी हुई थी, विच लगा दिया, पर्सन दिया हुआ था, व्हाट, हु लगा दिया, हु, हुम, कुछ नहीं दिया हुआ है क्या, व्हाट लगाया जा सकता है। हालांकि व्हाट से जुड़ा हुआ क्लोज नाउन क्लोज बन। ठीक है, कैसे देखना, आई गैव हिम, मैंने उसको दिया, द पेन विच ही वांटेड, जो वो चाहता। तो विच ही वांटेड, ये वाला जो क्लॉज है किसके बारे में आ रहा है, पेन के बारे में। वाक्य है मैंने उसको दिया, क्या दिया, क्या का उत्तर पड़ा है नाउन, नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज बन। लेकिन यदि ये वाक्य है कि आई गैव हिम, मैंने उसको दिया, अब ये नाउन दिया हुआ ही नहीं है, थिंग था तो हमने कह दिया विच लगेगा, लेकिन कुछ ही नहीं दिया हुआ है कि मैंने उसको दिया, क्या दिया, ही वांटेड। ये क्या का उत्तर सीधा बन रहा है। तो ऐसे में अब हम विच नहीं लगाएंगे, ऐसे में हम लगाएंगे व्हाट ही वांट। ठीक है, तो गैप फिलिंग के नाम पर ये ध्यान रहे खाली कि व्हाट ऐसे में आ सकता है जब नाउन दिया हुआ ही नहीं है कि भाई मैंने उसको दिया, क्या दिया, हिम तो दिया नहीं, पेन दिया, मैंने उसको कोई आइडिया दिया, मैंने उसको मनी, क्या दिया, क्या दिया हुआ ही नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है तो हमारा दिमाग कहता है कि यार मैंने उसको दिया क्या, क्या का उत्तर जो बनता है वो नाउन क्लोज बनता है। और गैप फिलिंग में पूछा जाता है, नाउन क्लोज के साथ हमने व्हाट इसीलिए नहीं देखा था, गैप फिलिंग कि ये यहाँ आके पकड़ में आएगा कि जब थिंग दी हुई है तो विच लगा दिया, पर्सन दिया हुआ है तो हु हुम लगा दिया, कुछ ही नहीं दिया हुआ है। तो दिमाग के अंदर क्या प्रश्न रह गया,
उसका जवाब यदि ये क्लोज बन रहा है तो क्या का जवाब जो भी क्लोज बनता है नाउन क्लोज बनता है। तो नाउन क्लोज की जगह मैंने उसको दिया क्या, व्हाट ही वांटेड, और ये नाउन क्लोज बनाएगा कौन, व्हाट। तो खाली गैप फिलिंग के लिए बात ध्यान में रहे। ये हल्की सी 1% जो थोड़ी कहीं कुछ आगे जाके कोई बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट को घुमाने में यदि कोई वाक्य देखने को मिले तो उसके लिए ये स्लाइड आपकी काम आ सकती है। अब आ जाइए सीधा गैप फिलिंग। ये वाक्य दिए हैं, अपने हिसाब से फटाक से इनके आंसर भरिए पॉज करके, देन हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन। सुरेश लीव्स, वर्ब आ गई, पीछे है पर्सन, ज्यादा देखना ही नहीं है, हु लीव्स विद यू। ओके, सुरेश एम, वर्ब तो यहां आ रही है, ये तो है नाउन, तो किसी पर्सन जिसका एम, आगे नाउन आ रहा है, ये नाम नाउन किसका है, इस सुरेश का है, तो इस जिसका के अर्थ में हुज। ओके, आई हैव एन आइडिया, एन आइडिया, आइडिया तो एक थिंग के रूप में आप काम ले रहे हो, आइडिया कोई पर्सन तो है नहीं। और आगे आ रहा है मे हेल्प, में एक मॉडल है, मॉडल एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है तो वर्ब ही ना, सब्जेक्ट की जगह है, किसके लिए, थिंग के लिए, क्या आएगा, विच। थिंग के लिए सब्जेक्ट की जगह बन रही है, सब्जेक्ट की जगह बन रही है, पता चल रहा है मैं वर्ब, एक प्रकार की मॉडल ऑक्सिलरी यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब ही, वर्ब है तो सब्जेक्ट की जगह खाली है। अब आपने कह दिया दिस इज द ओनली मैन, लेकिन ओनली देखते ही मत लगा देना, आपने कहा था ओनली, सेम, ये यदि जुड़े हुए रह जाए दैट लगाएंगे, लेकिन देखते ही मत लगा देना, आगे देखो हु, हुम या विच आना चाहिए। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी यानी वर्ब, मैन के लिए आना चाहिए था हु, तो सब हु को तो रिप्लेस कर सकता है और करेगा। यहां यदि आपने हु भर दिया तो गलत हो गया है, यहां क्या आएगा, इस ओनली की वजह से हु रिप्लेस होगा और राइट आंसर होगा THAT दैट। ठीक है, एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, जानवर देखते ही विच मत लगा देना, जानवर देखते विच मत लगा देना। आगे वाला वाक्य देखो, ऑनर मालिक, तो मालिक तो एक नाउन है, तो हम ये कहना चाहेंगे यहां इस नाउन के साथ इस नाउन का संबंध बनाना है, दोनों तरफ नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, तो वह प्रत्येक जानवर जिसका मालिक, हुज ऑनर। क्लियर, पांचों के आंसर ये रहेंगे, देना चाहिए आप नेक्स्ट के अंदर 6 से लेकर 11 तक के पोज करके आंसर्स भर दीजिए। भर दिए तो सॉल्यूशन पर आ जाइए। द फास्टेस्ट ट्रेन, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, आगे देख लेना वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है मतलब सब्जेक्ट की जगह खाली, और ट्रेन अकेला होता विच लगता, लेकिन नाउन ट्रेन फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ है, तो ये आपका हो गया आपका दैट। इस सुपरलेटिव डिग्री की वजह से वो विच दैट में चेंज हो गया। द बेस्ट प्लेयर, सुपरलेटिव डिग्री यहां भी था, लेकिन बात वही करूंगा मैं, सुपरलेटिव डिग्री देखते ही यदि किसी ने दैट कर दिया है तो गलत इसलिए हो गया कि आगे देखो नाउन आ रहा है नेम, वर्ब तो यहां पड़ी है, तो नाउन आगे आ रहा है तो हुज आएगा, और हुज को आपका दैट रिप्लेस नहीं कर। ठीक है, यदि यहां सीधा कहते द बेस्ट प्लेयर इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री इज विराट, सीधा इज आता ना, तो हम कहते दैट इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री। क्लियर, नाउन आ गया तो अब यहां दैट हुज ने। दिस इज द पेन आई वॉज सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा था क्या, पेन, पेन नाउन दिया हुआ है, विच क्या का उत्तर कोई थिंग पूर्ति कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है दिस इज द पेन आई वॉज सर्चिंग फॉर, प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट की जगह आना चाहिए था, ये विच चेंज हो गया दैट। ओके, दिस इज द ओनली पेन, ओनली आ गया, ओनली के साथ दैट आना चाहिए, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट की जगह विच आना चाहिए था। बिल्कुल साहब, विच को तो ये ओनली की वजह से हमने चेंज कर दिया, तो करना ही पड़ेगा, दैट ही आएगा, विच नहीं आएगा। दैट इज सोल्ड फॉर 500। ओके, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द, वापस वही ओनली पेन है, लेकिन देखो कॉस्ट इज 500 रुपीज हियर, कीमत यहां 500 रुपए, तो कीमत एक नाउन बन रहा है जिसकी कीमत
और जिसकी के अर्थ में एकमात्र कौन सा जुड़ेगा सर, हुज जुड़ेगा। बिल्कुल सही है, हुज को दैट रिप्लेस नहीं कर सकता, ओनली ने प्रभाव नहीं डाला क्योंकि हुज आ रहा है। ओके, उम्मीद है आपने गलत भी यदि किए होंगे तो गलतियां हमें कुछ सिखा के जाती हैं, जो गलत हुआ उसको सीख लेना, उसके बाद आना अपने एक्सरसाइज सेशन के अंदर। हर प्रकार की एक्सरसाइज, 2 प्रकार की, नाउन क्लोज की आपने देख ली थी, एडजेक्टिव क्लोज में हु आपने जितने भी देख लिए, हु, हुज, हुम, विच, और आज का सेकंड पार्ट दैट। इन सभी प्रकार के वाक्यों की एक्सरसाइज, चाहे 2 वाक्य कंस्ट्रक्ट करने हो या फिर गैप फिलिंग के वाक्य हो, एक पुलिंदा एक साथ बहुत सारे वाक्यों का एक सेशन में एक्सरसाइज के नाम पर एक्सरसाइज सेशन में हम मिलेंगे। उससे पहले ये दोनों सेशन अच्छे से देख करके आना, तो कोशिश ये रहे कुछ आप गलत नहीं करो। ओके साथियों, एडजेक्टिव क्लोज यहीं पर होता है आपका पूरा। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले सेशन में, एक्सरसाइज सेशन में, और देन बढ़ेंगे एडवर्बियल क्लोज की तरफ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।